हेलो व्यूअर्स, राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि महबूबा मुफ्ती ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे वो ध्यान से सुनेगा कि महबूबा मुफ्ती जी क्या फरमाती हैं, क्या बोलती हैं, क्योंकि जब भी वो बोलती हैं तो कोई ना कोई जो बवाल है वो ज़रूर उठता है। और आज जो बयान उन्होंने दिया उस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा है रोशनी घोटाले को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश में बहुचर्चित, जो आप सभी जानते हैं, अगर रोशनी एक्ट की बात करें तो आजकल रोशनी एक्ट बहुत ज़्यादा, आप ऐसा कह सकते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है और हैशटैग्स में चल रहा है। तो बता दूँ, महबूबा मुफ्ती ने रोशनी एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जो है वो दिया है। उन्होंने कहा कि जब से हमने ज़िला विकास परिषद के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया तब से हमें अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है और किस तरीके से जो PGAD के उम्मीदवारों पर पाबंदी लगाई जा रही है, उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि भाजपा महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए मुसलमानों को पाकिस्तानी और सरदारों को खालिस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल और छात्र को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, ये महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर सब लोग आतंकवादी हैं तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है। ये बहुत बड़ी बात जो है महबूबा मुफ्ती ने कही है। आखिर किसको उन्होंने निशाना बनाया है, इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सभी लोग इस तरीके से कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तानी, सरदारों को खालिस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल और छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग देशद्रोही कहते हैं। तो मुझे यही समझ नहीं आता कि आतंक इस देश में हिंदुस्तानी कौन है। केवल भारतीय जनता पार्टी, एक बहुत बड़ा निशाना जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से बयान देती है कि कहा जाता है कि मुसलमानों को पाकिस्तानी, सरदारों को खालिस्तानी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल और छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो हिंदुस्तानी है? तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उसी के साथ जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कश्मीर का जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं होता तब तक ये सारी जो समस्या हैं वो बनी रहेंगी। एक्चुअल में उनका कहना था कि जब तक 370 यानी कि जो 70 साल पुराना जो डिसीजन था, सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया या धारा 370 और 35A को उसमें जो संशोधन किया गया या चेंज किया गया, उनका कहना साफ यही है कि जब तक इस चीज़ को वापस नहीं लिया जाता तब तक देश के हालात, तब तक हमारे जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो नहीं सुधर सकते। क्या आपको लगता है महबूबा मुफ्ती जो ये बात कह रही है कि जब तक धारा 370 को वापस नहीं लिया जाता तो देश के जो हालात हैं वो नहीं सुधरेंगे, कश्मीर में मिलिटेंसी कभी नहीं जाएगी? तो क्या साफ साफ उनका ये कहना है कि धारा 370 की वजह से जो मिलिटेंट अटैक हैं वो होते आए हैं, या उनका ये कहना है कि हटाने के बाद मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं? बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि पर्टिकुलर जो है मुझे निशाना बनाया जा रहा है, वो मेरी पार्टी पर बैन लगाना चाहते हैं क्योंकि वो मैं आवाज़ उठाती हूँ। उनका कहना है महबूबा मुफ्ती का कि मैं आवाज़ उठाती हूँ। किसी ने कमेंट भी किया, लोकल ट्रेन्स कब स्टार्ट होंगी, प्लीज़ आंसर। सर आपको वो शायद याद होगा कि कुछ ट्रेन्स को चला दिया गया है, जम्मू से कटरा के लिए भी कुछ ट्रेन्स को चलाया गया है। आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ों को चला दिया जाएगा क्योंकि कोविड-19 की मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है, आप सभी को बता दें। और जिस तरीके से हमारा देश थोड़ा सा कोविड-19 को लेके बड़ा ही लाइटली हो गया है कि शायद ये बीमारी ख़त्म हो गई, तो आप सभी को बता दूँ ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। अपने आप को सेफ रखिए, सैनिटाइज का यूज़ कीजिए। और हम बात कर रहे थे महबूबा मुफ्ती के बयान पे जो आज उन्होंने दिया है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि वो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगातार कहा जा रहा है कि मेरी रिहाई के बाद से ही धारा 370 पर चर्चा शुरू हो गई है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये उनका कहना है। और मुझे लगातार महबूबा ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा अपना ही एक तंत्र स्थापित करना चाहती है जहाँ लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। तो किस तरीके की जो बयानबाजी है वो सभी चल रही है एक धारा 370 को लेके। तो आप लोगों की क्या राय है इस पर, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आम जनता से ही जो है सरकार जो है आम जनता ही जो है जिनसे सरकारें बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक आम आदमी, एक आम नागरिक की जो भावनाएं हैं, जो उनकी फीलिंग्स है देश के प्रति, या फिर उनकी जो सोच है हमारे जितने भी पॉलिटिक्स नेता होते हैं उनके प्रति, तो उनका कहना होता है क्या वो सही
कितने प्रतिशत तक सही है। यानी कि जिस तरीके से अभी महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि भाजपा उन्हीं को पर्टिकुलर निशाना बनाती है और भाजपा क्या सोचती है कि सिर्फ जो देश के लोग हैं वही हैं, बाकी सब आतंकवाद है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सोचना और बहुत ज़रूरी है। और ये सवाल मेरा आप सबसे भी रहेगा कि क्या वाकई में जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है वो सही है, और अगर किसी को लगता है सही है तो वो ज़रूर बताए कि क्यों सही है, और अगर किसी को लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करे कि आखिर क्यों गलत है। क्योंकि आम जनता की राय बहुत वैल्यू रखती है। जिस तरीके से हम अपने वोट का, आप सभी जानते हैं डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं और हम अपने मत का जो अधिकार है वो हम लोगों को होता है और कितना ज़रूरी होता है ये तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक का खेल है पूरे आप ऐसा कह लीजिए हर जगह ही चलता है, जम्मू कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो एक सवाल छोड़ के आप लोगों के पास जा रही हूँ कि क्या जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया वो बिल्कुल सही था, या अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है। तो फिलहाल जेके चैनल के इंस्टा पेज में इतना ही।